सो नथिंग नेकबैंड्स प्रो वर्सेस रियलमी बड्स वायरलेस 3। रिसेंटली मैंने नथिंग नेकबैंड्स प्रो को डिटेल में रिव्यू किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में इसको रियलमी बड्स वायरलेस 3 के साथ डिटेल में कंपेयर करेंगे, जो अभी तक की अंडर 2000 की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट फीचर रिच नेकबैंड्स में से एक है। वैसे रियलमी की प्राइस 1800 रुपए है, लेकिन आपको 1700 रुपए के आसपास इजीली मिल जाते हैं। वही नथिंग नेकबैंड प्रो की लॉन्चिंग प्राइस 1800 रुपए है, जो नॉर्मल डेज में आपको 2000 रुपए के आसपास मिलेंगे। लगभग सेम ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है, किसका ANC का फीचर ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है, और आपको इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ज्यादा करते हो और हेवी डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो, तो अभी कुछ ही दिनों पहले ओप्पो इनको बड्स 2 1800 रुपए वाले ईयरबड सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। ये बोट के 1200 रुपए वाले नेकबैंड सिर्फ 500 रुपए में, ये MI के 1400 रुपए वाली स्मार्ट टीवी सिर्फ 8000 में, और ये ऑनर मैजिक वॉच 2 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो विद इन सेकंड आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले लाइव होती है, अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो, ऑलरेडी इन दोनों को रिव्यू किया है, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। रियलमी वायरलेस 3 में आपको स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक्स देखने को मिलेगा, वही नथिंग नेकबैंड्स प्रो में आपको स्मार्ट डायल और रीसेट बटन मिलता है, जो कोई भी नेकबैंड आपको ऑफर नहीं करता। इसके डायल से आप एक्चुअल में साउंड को कम ज्यादा कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी यूनिक बात है। इसके अलावा दोनों ही IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, सो IP रेटिंग के मामले में दोनों ही सेम है। देखो, लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली लुकिंग वाइज नथिंग नेकबैंड्स प्रो मुझे थोड़े से यूनिक लगे, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही सेम है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो रियलमी बड्स वायरलेस 3 आते 13.6 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन फॉर कॉलिंग, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 25 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा नथिंग नेकबैंड्स प्रो भी आते 13.6 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, 5 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 50 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, बटन कंट्रोल विद स्मार्ट डायल, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 18 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 37 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो दोनों ही फुली फीचर लोडेड नेकबैंड्स है। दोनों में आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो एक फ्लैगशिप TWS में होते हैं। देखो, यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और लो लेटेंसी को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स आपको दोनों में ही मिलेंगे। रियलमी में 45 मिलीसेकंड और नथिंग में 120 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलेगी, जो गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन नथिंग में 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है, वही रियलमी 30 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं। इसके अलावा बैटरी लाइफ दोनों की लगभग सेम है, लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले में रियलमी स्लाइटली बेटर है। इसके अलावा बाकी ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। सो प्राइस के हिसाब से ऑन पेपर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के लिए इन दोनों को ही दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो रियलमी में आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, वही नथिंग में आपको नथिंग एक्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनकी रिव्यू वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फिर भी दोनों में आपको लगभग सेम ही फीचर्स मिलेंगे। दोनों की एप्लीकेशन में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स, कस्टम इक्वलाइजर मोड्स और बेस वेव को एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही दोनों में आपको स्पेशल ऑडियो मोड्स मिलते हैं, सो कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस दोनों में आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल इनके एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो रियलमी वायरलेस 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है रियलमी वायरलेस 3 के माइक्रोफोन की। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आप सुन रहे हो नथिंग नेकबैंड प्रो के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है नथिंग नेकबैंड प्रो की। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो, रियलमी वायरलेस 3 में आपको 3 माइक्रोफोन्स और नथिंग में 5 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। क्लियरली आप यहाँ पर सुन सकते हो माइक क्वालिटी नथिंग की बेटर है। इंडोर्स में दोनों ही लगभग सेम है, लेकिन स्पेशली आउटडोर्स में नथिंग नेकबैंड्स प्रो रियलमी से फार बेटर वर्क करते हैं। सो कॉलिंग के लिए मैं आपको नथिंग नेकबैंड्स प्रो को ही सजेस्ट करूंगा।
तो सबसे पहले इनके ANC के टेस्ट को देख लो, उसके बाद ANC के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Transparent mode. Noise cancelling. Transparent mode. Normal mode. तो देखो यहाँ पर Realme 30dB और Nothing 50dB ANC के साथ आते हैं। फिलहाल ऑन पेपर दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअल टेस्ट में भी Nothing नेकबैंड्स प्रो ज़्यादा बेटर है। जब आप इसकी ANC को हाई पर सेट करते हो तो Realme से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वैसे आउटडोर्स में भी मैंने दोनों को टेस्ट किया है, वहाँ पर भी Nothing नेकबैंड्स प्रो ज़्यादा बेटर है। लेकिन 30dB ANC होने के बावजूद Realme वायरलेस 3 भी परफेक्टली वर्क करते हैं। अगर आप ज़्यादा नॉइज वाले एरिया में नहीं हो तो Realme वायरलेस 3 में भी आपका काम चल जाएगा। सो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Nothing नेकबैंड्स प्रो को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme 45 मिलीसेकंड और Nothing 120 मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ आते हैं, जो सिर्फ Nothing के फोन के साथ ही वर्क करेगी। सो देखते हैं एक्चुअल में हमें इसमें कितनी लेटेंसी मिलती है। सो गेमिंग और लेटेंसी के मामले में क्लियरली Realme विनर है। सबसे कम लेटेंसी आपको Realme वायरलेस 3 में मिलेगी। इसमें आप अच्छे खासे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। इवन थोड़ी बहुत मॉडरेट गेमिंग के लिए भी आपका काम चल जाएगा। Nothing में 120 ms की लेटेंसी है, लेकिन पर्सनली मुझे उससे कम ही लगी। अगर आप इसके AAC मोड को ऑफ करोगे तो और भी कम लेटेंसी आपको इसमें मिलेगी, लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ओवरऑल गेमिंग और लेटेंसी के लिए Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Nothing को दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इन दोनों के एग्जैक्ट ऑडियो इनके डिफॉल्ट मोड में सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स और लास्ट में एक BGM को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये थी इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट।
आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो देखो यहाँ पर दोनों का ही अपना अलग साउंड सिग्नेचर है। अगर वोकल्स की बात करें तो दोनों में ही क्रिस्टल क्लियर शार्प वोकल्स आपको सुनने को मिलेंगे। ट्रबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन दोनों में ही बेस्ट है। लेकिन पर्सनली वोकल्स की क्लियरिटी मुझे Realme Wireless 3 की बेटर लगी। अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर नो डाउट नथिंग क्लियरली विनर है। इसके रिव्यू वीडियो में मैंने कहा था इसमें बेस आपको OnePlus Bullet G2 ANC के लेवल का मिलेगा। पंची हेवी बेस सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ इसमें सुन सकते हो। बेस की रिचनेस और क्वालिटी भी टॉप नॉच मिलती है। Realme की बेस की क्वालिटी भी अच्छी है। सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स आपको इसमें भी मिलेंगे, लेकिन इसमें बेस नथिंग से थोड़ा सा कम है। वैसे दोनों का ही मैंने बेस मोड को ऑन करके टेस्ट किया है, बेस वेव को एडजस्ट करके भी देखा है, फिर भी नथिंग नेकबैंड्स प्रो में आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। अगर दोनों की प्राइस को कंसिडर करें तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोनों ही बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा बैलेंस ऑडियो चाहिए तो Realme Wireless 3 आपके लिए सही रहेंगे, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा बेस अच्छा लगता है उनके लिए नथिंग नेकबैंड प्रो एक बेस्ट ऑप्शन है। सो दोनों की ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो अभी के टाइम दोनों की प्राइस लगभग सेम है, लेकिन कुछ ही दिनों में नथिंग की प्राइस 2000 रुपये हो जाएगी, तब दोनों में लगभग 200-300 रुपये का डिफरेंस आएगा। फिलहाल 200-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना भी नथिंग के लिए वर्थ है, क्योंकि 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 5 माइक्रोफोन्स और स्मार्ट डायल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। लेकिन Realme की प्राइस अभी 1700 रुपये है, और 1700 रुपये की प्राइस में अभी भी Realme Wireless 3 एक बेस्ट और बैलेंस ऑडियो क्वालिटी वाले नेकबैंड्स है। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme Wireless 3 को ही चूज करूंगा। देखो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई अच्छे ईयरफोन्स लगाकर इनके ऑडियो टेस्ट को 3-4 बार सुन लो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये थे नथिंग नेकबैंड्स प्रो और Realme Wireless 3। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।